Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9th बायोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था स्टडी ऑफ मलेरिया। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि मलेरिया की हिस्ट्री क्या है और मलेरिया किस वजह से फैल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और हमने उसको हाइपोथेसिस और डिडक्शंस बनाकर हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि प्लाज्मोडियम की वजह क्या है और उसके लिए कौन सी ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव है। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसमें से एक हमने ऑब्जर्वेशन ये की थी कि वो लोग जो मार्शी प्लेसेस पे रह रहे हैं, ठीक है, उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो मार्शी प्लेसेस का पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया की वजह है वो दलदल के पानी यानी मार्शी वाटर में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर वो आ कहाँ से रहा है। तो आज हमने यही देखना है, ठीक है, कि ये प्लाज्मोडियम आ कहाँ से रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो देखें फ्रॉम वेयर द प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसपोर्टेड, कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की गई, ठीक है, जिसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे सामने है। पहली ऑब्जर्वेशन है पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू हैव मलेरिया देन द पीपल हु स्लेप्ट इन इनडोर्स। वो लोग जो घरों में सोते हैं, बाहर सोने वाले लोगों की निस्बत जो खुले में सोते हैं उनकी निस्बत जो अंदर सो रहे हैं घरों में उनको मलेरिया कम हो रहा है, जो आउटडोर्स में सो रहे हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट ऑफ वर्ल्ड लेस लाइकली टू गेट द मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट गेट यूज़ द नेट्स। अब वो लोग जो कि जाली के अंदर सोते हैं, ठीक है, उन लोगों को मलेरिया होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो कम होते हैं, बल्कि वो लोग जो कि जालियाँ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, नेट्स को यूज़ नहीं करते, उनको मलेरिया होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या है कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर डिड नॉट गेट द मलेरिया, कि जो लोग, ठीक है, आग के पास सोना पसंद करते हैं, ठीक है, उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि की गई थी, एफ.ए. किंग की ने की थी। अच्छा, अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि वो कौन कौन से काम आप कर सकते हैं जिससे आपको मलेरिया नहीं होगा। तो इससे एक ही हाइपोथेसिस होती है जो साइंटिस्ट ने बनाई, वो ये थी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी मॉस्किटोज जो हैं, जो मच्छर हैं, वो प्लाज्मोडियम और मलेरिया के फैलाने का सबब बनते हैं, क्योंकि इन तमाम प्रिकॉशंस से हम मच्छरों से महफूज रहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस बना ली। अब इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट से हमने परफॉर्म करके या तो ट्रू प्रूव करना या तो इसे रॉन्ग प्रूव करना। अब आपको पता है हाइपोथेसिस जब बनाई जाती हैं तो उसके कुछ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं। कुछ फर्जी जो हमारे क्या होते हैं, नताइज होते हैं जो हम खुद से अखज़ कर लेते हैं, फिर हमने उनको प्रूव करना होता है कि क्या वो वाकई हैं या नहीं। तो डिडक्शन आ गई, इसके लिए है, इस हाइपोथेसिस के लिए हमने दो डिडक्शंस बनाई हैं। पहली है प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज, कि अगर मॉस्किटोज स्प्रेड कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को और मलेरिया को तो मॉस्किटोज के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है अ मॉस्किटो कैन गेट द प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, कि मॉस्किटोज अगर किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो उसके अंदर भी क्या आना चाहिए, प्लाज्मोडियम आना चाहिए। तो ये दो डिडक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करना है। एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड प्रूस 1880s में, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने ये क्या था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, ठीक है, जो कि इंडिया में मौजूद था। इसने क्या किया, इसने देखा कि जो एनोफिलीज मॉस्किटोज हैं, ठीक है, जब वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करती हैं, इसने क्या किया, एनोफिलीज जो मॉस्किटो है इसको बाइट करवाया, किससे, मलेरियल पेशेंट से। जब इसने बाइट करवाया तो कुछ दिनों के बाद उसने इस एनोफिलीज मॉस्किटो को किल कर दिया। किल करने के बाद इसने देखा कि उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो इसने मलेरियल पेशेंट को जब बाइट किया तो प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी में आया, इसके स्टमक में आया और उसने क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने
देखा जो इन्फेक्टेड एनोफ्लीज थी जिसने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया था और उसकी स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड करना शुरू कर दिया था, उसने उसको बाइट करवाया किससे? हेल्दी पर्सन। जब हेल्दी पर्सन को इस इन्फेक्टेड एनोफ्लीज ने बाइट किया तो उसमें भी क्या आ गया? मलेरिया आ गया, तो उसको भी मलेरिया हो गया। तो रूस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, ह्यूमंस को अवॉइड किया, ठीक है। अब रूस अवॉइड ह्यूमंस फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, ही सिलेक्ट स्पैरोज। उसने स्पैरोज को सिलेक्ट किया, उसने ह्यूमंस को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर तो वो ह्यूमंस को सिलेक्ट करता तो जो आपके पास रिजल्ट्स थे वो सवेयर भी हो सकते थे कि कोई ऐसी मतलब कि इतना काम बढ़ जाता कि ह्यूमंस को बचाना नामुमकिन होता। तो उसने इस चीज़ को अवॉइड किया और स्पैरोज को उसने सिलेक्ट किया फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया? क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसको उसने मलेरियल स्पैरो, वो स्पैरो जिसको मलेरिया था, ठीक है, उससे जब बाइट करवाया तो उसने देखा जो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो था ये भी इन्फेक्टेड हो गया, इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया। अब इसने इस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को, ठीक है, जब बाइट करवाया हेल्दी स्पैरोज के साथ तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि डिजीज़ उनमें भी पैदा होना शुरू हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस ने ये ऑब्जर्व किया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो इन मॉस्किटोज की जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद ये कहाँ आ जाता है? उनके सलिवरी ग्लैंड्स में आ जाता है। अब जो सलिवरी ग्लैंड्स में आ जाता है हमारे यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स मॉस्किटोज के, तो जब वो मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, तो बाइटिंग के दौरान में थोड़ा सा सलाइवा जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी, यहाँ पर अगर क्योंकि स्पैरो है तो स्पैरो की बॉडी के अंदर चला गया और उसके अंदर क्या मौजूद था? प्लाज्मोडियम, जो कि ब्लड में शामिल हो गया और ब्लड के अंदर उस प्लाज्मोडियम ने क्या करना शुरू कर दिया? डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब भी कोई भी मॉस्किटो ह्यूमंस को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाइट करता है तो वो थोड़ा सा सलाइवा उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, वो इस वजह से ताकि जब वो ब्लड को सक करे तो ब्लड उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड कैनाल है, वहाँ पर क्लॉट ना करे, नहीं तो इससे उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? लेटर दिस एक्सपेरिमेंट, अब जब ये देख लिया गया कि मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्लाज्मोडियम को और मलेरिया को स्प्रेड कर सकते हैं, तो हाइपोथेसिस हमारी तो प्रूव हो गई। फिर हमने क्या किया? लेटर इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ह्यूमंस के साथ। जब ह्यूमंस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो फिर वही बात हुई, एनोफ्लिस मॉस्किटोज को पहले मलेरियल पेशेंट्स के साथ बाइट करवाया गया तो उनके अंदर क्या आ गया? प्लाज्मोडियम, जो कि उनकी स्टमक की वॉल्स में डिवाइड कर रहा था। फिर उसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एनोफ्लिस मॉस्किटो को बाइट करवाया गया किससे? हेल्दी पर्सन से, और हेल्दी पर्सन में भी क्या आ गया? मलेरिया आ गया। क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट से हमने अपनी इस हाइपोथेसिस को, ठीक है, हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि मॉस्किटोज जो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं किससे? ब्लड को, और मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। तो क्या है? हाइपोथेसिस इज प्रूव ट्रू दैट द मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रूव कर दी कि मलेरिया कैसे हो रहा है, ठीक है, और मलेरिया ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे जा रहा है, और मार्शी प्लेसेस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, क्योंकि मार्शी प्लेसेस पे मॉस्किटोज ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ वाई वो लोग जो मार्शी प्लेसेस में रह रहे हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, स्टडी ऑफ मलेरिया आज हमने कंप्लीट कर ली। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।